बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि नीचे दिए हुए कालबों के ज़रबी मकूस मालूम कीजिए। जबकि ए हमें यह दिया गया, ए हमें क्या दिया गया है, ए हमें दिया गया यहाँ पे ए इक्वल टू ए मैट्रिक दिया गया -1 2 3 0। ठीक है, हमने इसका क्या करना है, ज़रबी मकूस मालूम करना है। ज़रबी मकूस मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ए जिसका ज़रबी जो हमें कालब दिया गया है, जिस कालब का हमने ज़रबी मकूस मालूम करना है उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो आंसर जो होता है वो आई यानी कि आइडेंटिटी कॉलम या वैधानिक कॉलम। वैधानिक कॉलम वो होता है जिसमें वितर में 1 1 होता है। ठीक है, ये वाला जो कॉलम होता है ये वैधानिक होता है। तो सबसे पहले हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है ये वाला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मक्ता यानी कि एक डिटर्मिनेंट। तो अब हमने क्या मालूम करना है, हमने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और फिर ए का मक्ता मालूम करना है। फिर उसको इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पुट कर देना है। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करते हैं और ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। ए का कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के क्या करते हैं, ये वाले जो नंबर होते हैं ये आपस में जगह चेंज कर लेते हैं। 0 इसकी जगह पे चला जाएगा और ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है जी, और दूसरा नंबर ये, और बाकी ये जो नंबर होते हैं ये वाला और ये वाला, ये क्या करेगा, इनकी लामतें चेंज हो जाएंगी। तो 0 -1 की जगह पे चलेगा और -1 इधर आ जाएगा और -3 हो जाएगा और -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। यानी डिटर्मिनेंट हम इस तरह फाइंड करते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो नंबर को, और माइनस इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और -3 को 2 से 6 आएगा। तो हमारे पास आंसर डिटर्मिनेंट जो यानी कि जो है वो -6 होगा। ठीक है जी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब 0 की इक्वल है तो हम आगे मजीद प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। तो अब हम आगे मजीद इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने ये वाले एडजॉइंट की वैल्यू और मक्ते की वैल्यू उठा के हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। ए इनवर्स, तो यहाँ पे हमने एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट क्या है हमारे पास, -0 -3 -2 -1। ठीक है, और इसका मक्ता क्या है, -6 है। तो सारे नंबर को -6 से हमने क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो 0 को डिवाइड करेंगे -6 के साथ, -3 को भी डिवाइड करेंगे -6 के साथ, -2 को भी डिवाइड करेंगे -6 के साथ और -1 को भी डिवाइड कर देंगे -6 के साथ। तो इस तरह हमें क्या मिलेगा, हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ये वाला नंबर 0 हो जाएगा और ये -6 कैंसिल, 3 1 दा 3 3 2 दा 6, तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये वाला -6 से कैंसिल होगा, 2 1 दी 2 2 3 दी 6, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह ये वाला माइनस है, तो ये वाला यहाँ पे माइनस के साथ माइनस है, वो वाला ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये 1/6 आ जाएगा। ये हमारे पास इन्वर्स निकला है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने ए इन्वर्स जो है इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ए इन्वर्स की वैल्यू थी 0 1/2 1/3 1/6 और ए की क्या है, -1 3 2 0। इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ए इनवर्स ए मिल जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो +0 आ जाएगा, 1/3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1/3 आ जाएगा, 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो +1/3 आ जाएगा। इसी तरह 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा और ये वाली रकम 1/6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगी रकम, हमें 1 0 ये आपस में कट जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे भी, इसकी जगह पे भी। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 है। तो हमारे पास क्या आ गया, आई का आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में ए का ज़रबी मकूस है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो
ठीक है, अगर नहीं कोई चीज़ पूछना चाहते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।